स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग BHU CHS क्लास 9th मैथ में चैप्टर 13 दिया है लाइन्स एंड एंगल, जिसके कि क्वेश्चन 6 तक पहले के वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो जो कि क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 वो आप लोग देख सकते हैं, दिया है कि इन फिगर OP बाइसेक्ट एंगल BOC एंड OQ बाइसेक्ट एंगल AOC, देन एंगल POQ इज। एंगल POQ का हमें मान बताना है। इसमें क्या दिया है, पहले एक फिगर बना है, ये हो जाएगा इस प्रकार से, ये पॉइंट O है और इस पे एक परपेंडिकुलर बना है जिसको कि C नाम दिया गया है, और फिर ये है AB। AOC को एक पॉइंट बाइसेक्ट करता है जिसको कि उस लाइन को Q का नाम दिया गया है। ठीक है, ये हो गया Q वाला। और फिर एंगल BOC को भी एक लाइन बाइसेक्ट करता है जिसको कि P का नाम दिया गया। ठीक है, ये P है। अब देखिए, ये इसके इक्वल है और इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये दोनों इक्वल है। इस प्रकार से हो गया। अब हमें ये बताना है कि एंगल POQ, एंगल POQ यानी हमें ये वाला एंगल बताना है कि कितना होगा। ठीक है, इस एंगल का हमें पता करना है कि POQ किसके बराबर होगा। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC क्या होगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री होगा। किसके द्वारा, लीनियर पेयर के द्वारा। ठीक है, AOC यानी ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। BOC 180 डिग्री हो गया, ये लीनियर पेयर के द्वारा हो गया। तो यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हैं कि जब लीनियर पेयर के द्वारा हुआ, एक परपेंडिकुलर आया है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOC, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि एंगल AOC यानी ये जो एंगल है उसी का मान इधर भी है और ये दोनों 90 डिग्री का है। ठीक है, अब इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, क्या होगा इसमें, इसका जो बाइसेक्टर है, अब इधर का भी 90 डिग्री हो गया, इधर का भी 90 डिग्री हो गया है। तो इसमें देखिए क्या है कि इसका आधा चाहे इस साइड का ले चाहे इस साइड का, क्योंकि दोनों बराबर है, और इसका आधा इस साइड का ले चाहे इस साइड का, दोनों बराबर है। तो हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि हाफ एंगल AOC प्लस हाफ एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री, ये बन जाएगा। अगर इसमें का आधा एंगल इसमें का लेंगे, आधा एंगल इसमें का, तो वो दोनों मिला के 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि 45 है, ये पूरा 90 है, इसके दो भाग किए गए हैं, तो इधर का भी 45 है, इधर का भी, ये भी 45 है, ये भी 45 है। तो इसमें का कोई भी एक पार्ट लेंगे और इसमें का कोई भी पार्ट लेंगे तो 90 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि एंगल POQ क्या है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हाफ एंगल AOC प्लस हाफ एंगल BOC का जो मान है वो एंगल POQ के बराबर है और इसका मान 90 डिग्री है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रूव हो गया है। तो इसका जो कि विकल्प है वो A वाला होगा और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर इसमें का क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि लाइन L एंड M इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, लाइन N और M है जो कि O पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, फार्मिंग एन एंगल एज शो इन फिगर। इफ x इक्वल टू 45 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, z एंड u। ठीक है, तो पहले फिगर बनाते हैं। फिगर क्या दिया है, फिगर कुछ इस प्रकार से दिया है, ये एक लाइन हो गया है, इसको M का नाम दिया गया है, और एक लाइन और भी ऐसे आया है, इसको L का नाम दिया गया। ये दोनों लाइनें हैं और ये एक दूसरे को इस प्रकार से इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, अब क्या होता है, x, y, z और ये u है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 45 डिग्री है, यानी यहाँ पर अगर 45 डिग्री है, तो हमें बताना है कि y, z और u का वैल्यू क्या होगा।
ठीक है, ये हमें ध्यान देना है। तो देखिए जो 45 x की वैल्यू है वही z की भी वैल्यू होगी। तो z इक्वल टू 45 डिग्री किसके द्वारा होगा, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के द्वारा z का भी वही होगा। फिर उसके बाद अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी 180 का इसमें एंगल बनेगा, जिसमें से कि 45 एक एंगल है तो दूसरा कितना है ये पता करेंगे बाई लीनियर पेयर से, यानी कि y प्लस एंगल y प्लस 45 इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर। तो y इक्वल टू 180 माइनस 45, y इक्वल टू 135, जो y का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 135। तो इसका वैल्यू जो हो गया ये 135, ये क्लियर हो गया। तो अब हमें ये बताना है, एक चीज़ और पता करना है कि u का, तो जो कि u का होगा वो भी होगा 135 डिग्री बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि इसके उल्टा साइड में है तो इसीलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल से उतना ही होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पहले का एंगल 45 पता चला है, फिर पता चला है कि 135 है, फिर 135 है, लेकिन ये ध्यान दीजिए ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन जैसे पूछा है उसी तरह इसका आंसर निकालना पड़ेगा। हम लोगों ने ये तो निकाल दिया कि ये एंगल वाई, ये एंगल वाई होगा, लेकिन हम जो पता किया उसके अनुसार पहले 45 है, फिर 135, फिर 135, लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा है पहले कह रहा है कि वाई का बताइए, तो वाई का पहले कितना है, क्वेश्चन का जो आंसर है उसके अनुसार वाई का पहले लिखना है यानी कि 135, फिर जेड का बताना है यानी कि 45, फिर यू का बताना है यानी कि 135। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर निकालिए, नहीं तो अगर ऐसे निकालेंगे तो आप सॉल्व सही करेंगे लेकिन आंसर गलत होगा। तो ये इसके जो कि ऑप्शन है ये वाला दिया है ऑप्शन सी में, ठीक है, सी वाला इसका ऑप्शन सही होगा। फिर जो कि क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ जेड इन डिग्री इन द गिवन फिगर इज, जेड की वैल्यू क्या होगी, और जो फिगर दिया है वो कुछ इस प्रकार से दिया है, ये एक दो अपोजिट लाइन है, बीच में इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, यानी यहाँ पर से जो अब एंगल बनेगा 180 का बढ़ रहा है, यहाँ से एक इधर को लाइन जाती है और एक इधर को लाइन जाती है, इस प्रकार से है, और नाम दिया गया है ए बी सी डी, और बीच में ओ पॉइंट है। इनमें जो एंगल बना है उन एंगलों का वैल्यू z/3, z/4 और z/6 है। तो ये कह रहा है कि z की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। तो देखिए z/3 प्लस z/4 प्लस z/6 इक्वल टू 180 होगा बाई लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ये कहता है कि जितने भी एंगल होंगे, ठीक है, उसको जोड़ने पर 180 आएगा। इसको लीनियर पेयर कह भी सकते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि 3 एंगल बना है और लीनियर पेयर 2 ही से बनता है तो हम इसको ये कह सकते हैं कि एक लाइन है, इस कारण से हम इसको कह सकते हैं कि ए ओ डी जो है वो एक लाइन है, और बीच में एक पॉइंट दिया है जो कि 180 का बना रहा है। ठीक है, तो हम इसको एक लाइन के कारण भी इसका नाम दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम इन तीनों का एलसीएम अगर निकालेंगे तो इसका जो कि एलसीएम आएगा वो हो जाएगा 3, 4, 6, 12 आएगा। तो 12 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, यानी कि 4z प्लस 3z प्लस 2z बाई 12 इक्वल टू 9z बाई, यहाँ 180 लिखना चाहिए था, फिर हो जाएगा 9z बाई 12 इक्वल टू 180। तो z की जो वैल्यू बनेगी 180 बाई 9 और ऊपर हो जाएगा इंटू 12। तो जो कि z की वैल्यू बन के आएगी वो हो जाएगी 20 इंटू 12, z इक्वल टू 240, ये होगा डिग्री, यानी कि z की जो वैल्यू है वो 240 डिग्री होगा, और जो कि इसमें का ऑप्शन होगा वो होगा सी वाला।